मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो मेरी तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मे द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज बी विद यू एंड योर फैमिली। और हो चुके हैं, मैं दिखाती हूँ, ऑलमोस्ट 10 से ऊपर हो चुका है और मैं हो चुकी हूँ सुपर लेट, क्योंकि अभी तक मैंने पूजा की कोई तैयारियाँ नहीं की है। बस अब मैं वही तैयारियाँ स्टार्ट कर रही हूँ। और यशवंत गए हैं आज ऑफिस बिकॉज उनको आज छुट्टी नहीं थी। और चीनू कर रहा है यहाँ अपने अपकमिंग टेस्ट की तैयारी। और उत्सव गया एज यूजुअल अपने दादा दादी के घर। तो मैं फटाफट पूजा की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस, तो पूजा मेरी संपन्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे, तो मेरी पूजा अच्छे से हो गई है। और अभी बस एक बार शाम को पूजा करेंगे हम लोग, एक बार फिर सारे, जब यशवंत भी आ जाएंगे ऑफिस से। और उसके बाद एक बार रात के 12 बजे मैं ज़रूर दिया कर लेती हूँ। आज ना मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है। मोस्टली मैं फ़ास्ट रखती थी, शादी से तो पहले मैंने हमेशा ही फ़ास्ट रखे हैं, बट अब पता नहीं क्यों ना मुझसे फ़ास्ट रखे नहीं जाते। मतलब अगर मैं फ़ास्ट रख लूँ ना और उसके बाद अगले 2 दिन तक ना मेरी हालत ख़राब रहती है। मतलब मेरे को हेडेक रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, वॉमिट सेंसेशन हो जाती है। हेडेक तो मेरे का इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर मैं उस दिन कुछ काम करने के लायक नहीं रहती। तो इसीलिए इस बार मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है। तो वैसे तो हम लोग क्या करते थे फास्ट के दिन ना, हमेशा ही मतलब हम लोग वो नहीं खाते हैं, वो जो जनरली लोग खाते हैं ना, कुट्टू के आटे की पूड़ी और आलू दही वगैरह, वो सब हम लोग नहीं खाते हैं।
पूरे दिन भर हमारा वही फलाहार रहता है और शाम के टाइम पे हम लोग नॉर्मल भोजन खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, सॉल्ट और जो भी है मतलब अच्छे से पकवान वगैरह बना के घर पे जो भी पूरी और दाल के पकौड़े वगैरह सब बनाते हैं वो सब हम बनाते हैं और वही सब हम लोग खाते हैं। मोस्टली मैंने लोगों को सुना है कि वो लोग उस दिन खाना ही नहीं खाते, रात के 12 बजे के बाद खाते हैं या पता नहीं उसके अगले दिन खाते हैं, बट हम लोग खा लेते हैं। बट स्टिल मेरे से ना पूरे दिन भर अब नहीं रखा जाता, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, तो इस बार मैंने फास्ट नहीं रखा है। तो फास्ट नहीं रखा है तो अब मैं करूँगी नाश्ता। ऑलमोस्ट कितना चलो कितना बज गया, 12 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो अब मैं करूँगी नाश्ता लंच क्या सब लंच ही हो गया। तो मिलती हूँ आपसे नाश्ते के बाद, फिर बच्चों के लिए मुझे लंच भी बनाना है। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। तो हो चुके हैं शाम के 5:30 और मैंने अपने कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए थे दोपहर में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने अब सब हल्का फुल्का सा टी शर्ट पहन लिया है और अभी सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपने लिए 1 कप चाय, बिकॉज मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो लग रही है, बहुत ज़्यादा, जबकि मैंने आज फास्ट भी नहीं रखा है और अगर फास्ट रख लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। खैर अभी मैं बनाऊंगी 1 कप चाय अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और उसके बाद करूंगी शाम के प्रसाद की तैयारी, खाने पीने की तैयारी। हाँ, ये ना छगन, ये हमारा छगन आ गया। छगन तो अब क्या है आज क्या है? जन्माष्टमी। आज मेरे कल छुट्टी है। आज मेरी छुट्टी तो है पर आज जन्माष्टमी है ना, है ना? मेरा छगन आना मम्मा, ये मम्मा क्या कर रही है? मम्मा चाय बना रही है। तो यहाँ ना जब तक चाय बन रही है ना, मैं साथ के साथ आलू को भी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ इस तरीके से। तो मैं बनाऊँगी आलू के गुटके, हमारे गढ़वालियों में बनाया जाता है ये। आई थिंक मैंने इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी है। रेसिपी तो क्या बहुत सिंपल सा है, किसी को भी बनाना आता होगा। बस उसको हल्का सा डीप फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हो या डीप फ्राई आपकी मर्ज़ी है, मैं शैलो फ्राई करती हूँ। और बस उसके बाद आप अपना जितने भी मिर्च और जो भी मसाले डालते हो स्पाइसी टैंगी करने के लिए वो सब आप डाल दो, तो पूड़ियों के साथ ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ मैं ना जब तक चाय बनेगी मेरे आलू भी बॉयल हो जाएंगे और फिर मैं सोच रही हूँ पूड़ियों के लिए ना साथ के साथ आटा भी लगा देती हूँ, तो वो काम भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैं बनाऊँगी प्रसाद और खीर सोच रही हूँ, देखती हूँ चावल की खीर बनाती हूँ या फिर मखाने की खीर बनाती हूँ, लेट्स सी। तो सबसे पहले आज मैं बनाऊंगी आलू के गुटके। तो आलूओं को ना मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद मैंने उनको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो बस अब मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहो तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट यशवंत नहीं खाता फिर डीप फ्राई। वैसे तो यशवंत आलू खाता ही नहीं है, बहुत कम, थोड़ा बहुत खा लिया, अदरवाइज़ आलू उसको पसंद नहीं है। बट मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। उत्कर्ष को काफ़ी पसंद है, तो मैं आज उत्कर्ष की पसंद का ही बना रही हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ना ऐसे ब्राउन हो रहे हैं, थोड़ा सा ब्राउन और मैं इसको करूँगी, थोड़ा सा जैसे गोल्डन ब्राउन होता है ना वैसा कर लूँगी। तो देखिए ये इतना फ्राई हो गया, बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। बस यहाँ पे ये आलू का जो लास्ट बैच है वो भी रेडी है। तो बस इस तरीके से फ्राई करके आप इसको निकाल लीजिए। और अब मुझे ये तेल थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब इतने तेल की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। वैसे भी ये सारा ब्राउन हो चुका है, इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। बस अब इसी वाले तेल में ना मैं जीरा और हिंग का तड़का लगा के ये जो मैंने आलू को भी फ्राई किया है ना वो डाल के, और बस अपने मसाले जो भी आप स्पाइसेस डालते हैं वो डाल सकते हो। मैं सिर्फ नमक, हल्दी और थोड़ा सा ये चाट मसाला टाइप वो डाल देती हूँ। तो इतना तेल इज सफिशिएंट। इससे मैं डाल रही हूँ जीरा और हिंग।
मेरे आलू के गुटके तैयार हैं। अब मैंने ढक दूँगी और मैं तैयारी करूँगी अब सीधा प्रसाद बनाने की। तो पंजीरी बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही आटा लूँगी, इतना सफिशेंट है। और थोड़े से मैंने ले लिया है यहाँ पे मखाने। तो मखाने को पहले मैं ना घी में रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा घी और डालूँगी और बस अब इसी घी में आटे को थोड़ा सा भून लूँगी। मेरी यहाँ पे रेडी है। मत करो जिनो। खाना। तो अब मैं बनाने वाली हूँ खीर और चावल की खीर बनाऊँगी, लेकिन मैं चावल की खीर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि अगर अब मैं प्रॉपर कढ़ाई में काढ़ के दूध को बनाने लगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। फटाफट कुकर में खीर बनाएंगे। बैक। तो मैंने सारा खाना वाना प्रसाद वगैरह सब बना के पूजा भी कर ली थी। मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ना शूट करने के चक्कर में क्या होता है फिर पूजा ठीक से हो नहीं पाती है, तो मैंने पूजा का कुछ शूट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं पीछे मेरी पूजा हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, मी एंड यशवंत। बच्चे शायद नहीं जाएंगे बिकॉज यशवंत कह रहा है वहाँ बहुत भीड़ होती है तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो मैं और यशवंत जाते हैं इस्कॉन टेम्पल, वहाँ दर्शन करके आते हैं खाना के और फिर आपसे
वेलकम बैक। तो आज तो हमारे साथ वही वाली बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाहर आने का। मतलब हम लोग वहाँ पहुंचे और वहाँ इतना रश था, हे भगवान, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा यूपी शहर वहाँ पहुंच गया है। पूरा नोएडा वहाँ इस्कॉन टेम्पल के बाहर था। मतलब टेम्पल से 1.5 से 2 किलोमीटर पे तो वो बैरिकेड लगा दिए थे कि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं जा सकता, और इतनी लंबी क्यू। किसी तरीके से हम लोग भीड़ को आगे कर करके आगे पहुँचे, लेकिन उसके बाद जो हालत थी ना, मतलब देख के, मैं यहाँ पे वीडियो क्लिपिंग डाल दूंगी, आप देख लेना कितना रश था। हम लोगों ने तो भगवान को बाहर से ही हाथ वाथ जोड़ लिया और माफ़ी मांग ली, भूल चुक माफ़। तो वापस आ गए। यशन कहता मुझे पता था वहाँ पे ऑलरेडी इतना रश होगा, इसलिए मैं बच्चों को लेकर नहीं गया था यार। और सच में हम बच्चों को जब वहाँ नहीं लेकर गए ना, तो मतलब मुझे लगा बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि बहुत भगदड़ हो सकती थी वहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए थे यार वहाँ पे पेरेंट्स। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं हमारी ऐसी हालत है तो उन बच्चों की तो क्या ही हालत होगी। पर यशन कह रहा था मुझे पता था यहाँ पे इतना भीड़ होगा, पर तू मानती नहीं ना, इसलिए मैं तेरे को ले गया। मैं तो काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे पहले बताना चाहिए था, फिर एम चक्कर लगवा दिया। तो चलो अब करती हूँ खाने की तैयारी। खाना वाना तो सब बन गया था, बस पूड़ियाँ मुझे निकालनी है गरम गरम। उसके बाद मैं आपसे डिनर के बाद मिलती हूँ।